बहुत खुशी की बात है कि आज आप लोगों के बीच मुझे आने का मौका मिला। अनमोल कदम फाउंडेशन सह ग्रामीण चिकित्सक मंच के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे नए साल पर आप सभी चिकित्सक भाई बहनों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। आप लोग सब परिवार खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी मंगल कामना है। बीते वर्ष में पूरे भारतवर्ष के चिकित्सक जिन्होंने मुझे प्यार दिया, मेरी चिंता की, मुझे भारतवर्ष के चिकित्सकों के हक दिलाने के लिए योग्य बनाया, जिन्होंने मेरे बुरे वक्त के साथ देकर मेरा हौसला बढ़ाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही जिन्होंने मेरे बुरे वक्त के साथ मुझसे नफरत करके मेरा मनोबल बढ़ाया, साथ ही मुझे एहसास दिलाया कुछ भी अपना नहीं होता। उन सभी भाइयों को भी मेरा हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जो साथ रहे, जो साथ नहीं रहे, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के चिकित्सकों का ध्यान बिहार पर है कि बिहार में कुछ अच्छा हो, उसी तर्ज पर हम लोगों के भी स्टेट में होने की उम्मीद जगेगी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां ग्रामीण चिकित्सकों की लड़ाई बहुत ही शक्तिपूर्ण रूप से हो रही है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिल भी रहा है। अभी राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, हमारे साथ 12 स्टेट जुटे हुए हैं। 12 स्टेट से बातें होती है। उन लोगों ने ये बात रखी कि चौबे जी, बिहार की लड़ाई और तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि पहला जो पहल है वो बिहार में हो चुका है, दूसरे पहल की लड़ाई चल रही है और पहला पहल जो है और स्टेट में अभी तक नहीं हुई है। अभी उत्तर प्रदेश के भी लीडर
से अभी बात हो रही थी। उन लोगों ने भी ये कहा कि सर हम लोगों के पास भी ट्रेनिंग की क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर बातें हुई। अभी 27 जनवरी को दिल्ली में पूरी केंद्रीय कमेटी की बैठक है, जिसमें आगे के 2022 के रणनीति पर चर्चाएं होगी हर स्टेट के लिए। लेकिन बिहार के लिए मैंने जो 2021 में रणनीति बनाई थी, उस रणनीति पर मैंने पहल किया, पंचायत स्तर से तैयारी किया था एक पटना में विशाल धरना प्रदर्शन के लिए। वह धरना प्रदर्शन हुआ, जैसा मैं चाहा वैसा तो नहीं हो पाया, क्योंकि मैं किसी और पर डिपेंड हो गया। मुझे और भाइयों के साथ मिलकर मैंने जो धरना का निर्णय लिया, तो उसमें बहुत ही असफलताएं मिली, जिसमें कि आज वार्ड सचिव के साथ जैसा हुआ बर्ताव आप लोगों ने देखा, लाठीचार्ज हुई, पानी का गोले बरसे, इसलिए कि उसमें बहुत तरह के राजनीतिक नेताएं घुस गए, जिन्होंने अपने चेहरे को चमकाने के लिए ऐसी चीजें सभी वार्ड सचिव को सहना पड़ा। हम लोग एक चिकित्सक हैं, एक सम्मानित व्यक्ति हैं, हम लोग की लड़ाई एक सम्मान पूर्वक होनी चाहिए और पूरी नियम कानून के साथ होनी चाहिए। मैंने महाधरना का तो निर्णय हुआ, अलाउंस भी हुआ। मैंने थोड़ा ठंडे बस्ते में इसलिए पड़ गया कि मुझे बताया गया था कि परमिशन मैं ले लिया हूं और उसको व्हाट्सएप पर चलाया भी जा रहा था। लेकिन मैं एक दिन पहले पटना में जब पहुंचा, गर्दनीबाग मजिस्ट्रेट के से बात हुई, तो मजिस्ट्रेट ने बताया कि चौबे जी किसी भी प्रकार के ग्रामीण चिकित्सकों के लिए यहाँ परमिशन नहीं है। मैं बहुत चिंतित हो गया। चिंतित होने के बाद मैंने एक जो व्हाट्सएप पर लोग चला रहे थे उसको मैंने दिखाया। उन्होंने बताया कि ये सब फॉल्स है, ये कुछ परमिशन नहीं लिया गया है। मुझे तो ये लगा कि पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक आ रहे हैं चौबे जी के नाम पर, इसलिए कि चौबे जी का नाम बेचा गया था। लेकिन यहां जब लाठीचार्ज होता, डॉक्टरों के साथ अन्याय होता, कुछ संगठन के लोग पहले से भी चिल्ला रहे थे कि डंडा बाजेगा, ये होगा, वो होगा। मैंने देखा कि वैसा ही होने वाला है। लेकिन हमारे कुछ प्रदेश के साथी थे, कुछ एक्टिव सदस्य थे, जिसमें एक संजय जी थे जो पटना में उनका आवास से रहते हैं। मैंने उनको दौड़ाया, लेकिन वहां पता लगा एसडीओ के पास कि 72 घंटा पहले ही इसकी परमिशन दी जा सकती है यदि एप्लीकेशन आया हो। ऐसा हुआ नहीं है। मैंने कुछ संगठन के जो सचेतक साथ में थे उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा कि हाँ परमिशन ले लिया गया है। मैंने कहा यहाँ जमीनी कोई परमिशन नहीं है। फिर मैंने जो अजीत कुशवाहा जी नेता हैं, जिन्होंने ग्रामीण चिकित्सकों की एक आवाज विधानसभा में उठाई थी, मैंने सोचा कि हो सकता है कि आगे ये हम लोग को पहल करेंगे। मैंने उनसे बात की कि आपने जो महाधरना किए, जो डेट रखे थे, इसमें परमिशन अभी तक नहीं लिया गया है। तो उन्होंने बताया कि फलाना ने परमिशन ले लिया है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, परमिशन नहीं है। तो वो लोग कहे होते तो हम परमिशन ले लेते। इसमें देखे कि पूरी मामला उलझ गया।
उलझ जाने के बाद मैंने किसी तरह तेजस्वी जी से एक दिन पहले मिला था, फिर उस दिन संतोष कुमार मिश्रा जी से मिला, विधानसभा में गया, कुछ विधायकों का संरक्षण मिला, मजिस्ट्रेट से डायरेक्ट मैंने बात की, डायरेक्ट वो क्या कहते हैं टेंट और पानी बैठने का सब व्यवस्था कराया। वो बोले चौबे जी शांतिपूर्ण ढंग से अब तो परमिशन ले नहीं पाए हैं, लेकिन आपने ऐसा कहा कि ये एक चिकित्सकों के साथ घोर अन्याय है, चिकित्सकों के साथ धोखाधड़ी है, तो उन्होंने व्यवस्था कराई। तो किसी तरह जाकर हमारे पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक ढंग से रह पाए और वहां से धरना समाप्त हुई। मैं पूरी चिंता में था कि हमारे चिकित्सकों के साथ कोई किसी तरह का गलत न हो जाए। उसमें कुछ सचेतक अपना राजनीतिक करते रहे, आए राजनीतिक किए, उसमें नेता भी यही हमारे से बात किए जिन्होंने ये धरना रखा था कि जब चिकित्सक आएंगे लाठी खाएंगे तब हाईलाइट होगा। हमें किसी पार्टी का मोहरा नहीं बनना है। हमारे साथ कोई विधायक मंत्री हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक कदम काम करेगा तो मैं उस विधायक के साथ 10 कदम बढ़ाकर चल सकता हूं और मंत्री के साथ, लेकिन कोई पार्टी वाला मंत्री या विधायक हो वो चाहता हो कि ग्रामीण चिकित्सक के नाम पर हम हीरो हो जाएं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा और अपने ग्रामीण चिकित्सकों को साथ गलत नहीं होने दूंगा। वो जो धरना हुआ उसमें मुख्यमंत्री के पास जो प्रतिलिपि दी गई उनके सचिव को दिया गया, वो 31 तारीख तक उसकी पहल होने वाली थी, लेकिन इसमें यही लग रहा है कि नहीं, ग्रामीण चिकित्सकों के का कोई पहल हमारे इस सरकार के पास नहीं है। हमारा जो ये मांगे हैं ग्रामीण चिकित्सकों की, सरकार को उस पर ध्यान नहीं है। सरकार को सिर्फ अपना टारगेट पूरा करना है, अपनी काम करानी है। मैंने तो बहुत कुछ मांग नहीं रखा था। मैंने तो पहले सरकारी मुख्य धारा से जुटने की बात कही थी, लेकिन उस सरकारी मुख्य धारा से जुटने के लिए कुछ मानदेय की आवश्यकता थी कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक यदि कोरोना या टीबी के साथ जुड़ते हैं तो उनको कुछ मात्र 500 रुपया के रूप में भी मानदेय का एक लिखित हमको मिले, लेकिन सरकार इस पर पहल नहीं की। सरकार का जवाब निगेटिव आया। खैर, मैं इससे कोई घबराने वाला नहीं हूं। फरवरी माह में फिर विधानसभा सत्र चलने वाला है। मैंने 12-14 विधायकों से मिला हूं। फिर महाधरना का एक रूपरेखा दूंगा गर्दनीबाग में, लेकिन उसके लिए मैं पहले से परमिशन की तैयारी कर लूंगा, परमिशन ले लूंगा। उसके बाद मैं पूरे बिहार में ग्रामीण चिकित्सकों को सूचित करूंगा कि क्या डेट है, इसलिए कि मुझे लड़ना है, अपनी मांगे पूरी करानी है, लेकिन पूरी नियम कानून कायदे के साथ। अभी हमारे विधायक संतोष कुमार मिश्रा जी हैं कांग्रेस के, और हमारे तेजस्वी जी से बराबर बात चल रही है। अभी करहगढ़ में मेरा 9 जनवरी का बैठक है। पूरे शहादबाद के ग्रामीण चिकित्सक उसमें आएंगे, साथ ही विधायक जी भी आएंगे। उनके साथ इस पर रणनीति तैयार होगी, लिखित नीति को दिया जाएगा
और उस विधानसभा में इस बात को उठाई जाएगी। पूरी हमारे 10-15 जो विधायक हैं उनके द्वारा इस चीज को लिखित रूप में दिया जाएगा और हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई कानून बननी चाहिए। विधायिका के द्वारा विधानसभा में कोई कानून बनता है, न्यायपालिका के द्वारा नहीं। बहुत लोगों को मैंने ये भी सुना है कि केस कर चुके हैं। यदि भाई आप लोग केस कर चुके हैं, न्यायपालिका में चले गए हैं, तो फिर पूरे बिहार के चिकित्सकों को बेवकूफ बनाने की क्या आवश्यकता है कि हमने धरना कर रहा है। जब न्यायपालिका में चले गए तो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए तो कोई कानून नहीं है, कोई कानून बन नहीं सकता है। ग्रामीण चिकित्सकों के हित में आप लोग तो कुछ करना नहीं चाहते हैं, केस कर दिए। केस कर कर क्या करेंगे? कौन सी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कानून है? कानून बनाने की बात होनी चाहिए कि विधानसभा में इसका लिए कोई कानून बने। जब कानून बनेगा तब न्यायपालिका कुछ भी करेगी। तो इसके लिए अभी अमृतसर के यहाँ किसी तरह की सार्थक पहल नहीं है और ग्रामीण चिकित्सकों को फिर एक बार तैयार होना पड़ेगा और अपने हक के लिए मैं 9 तारीख को विधायक जी के साथ बैठूंगा। वहां पूरे ग्रामीण चिकित्सक होंगे और उसमें जो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी उस रणनीति पर आगे कार्य होगा। पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को मेरे अनमोल कदम फेडरेशन सह ग्रामीण चिकित्सक मंच के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप लोग का परिवार सकुशल रहे, स्वस्थ रहे, यही हमारी मंगल कामना है। भाइयों, मुझे बहुत खेद होता है कि कुछ बिहार के सचेतक हैं जो कभी कभी कहते हैं कि चौबे जी एक बंद कमरे में बैठकर यूट्यूब बनाते हैं। मैंने तो पूरे बिहार में ग्रामीण चिकित्सकों को लूट खसोट से बचने का एक यूट्यूब के माध्यम से उपाय किया कि हर ग्रामीण चिकित्सकों तक मेरी आवाजें जाए कि पैसा देने से कोई आपका अधिकार नहीं मिलने वाला है। आप जग जाओ। आप जब जग जाओगे तो आपका हर काम होगा, सिस्टमेटिक ढंग से होगा। आप यूनाइट हो जाइए। लेकिन कुछ सचेतकों को ऐसा लगा चौबे जी एक बंद कमरे में बैठ के यूट्यूब बनाते हैं, बोलते हैं, और वही मेरा देखा देखी पूरे बिहार के जो भी सचेतक नए नए या पुराने हो वही काम करते हैं। वो भी वही काम करना चालू कर दिए। जो मेरे को कहते हैं वही पीछे से काम करना चालू करते हैं। दूसरी चीज, फिर लोगों ने कहने लगा कि ये अपने जिला बक्सरे जिला में वो सिर्फ मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं। तो मैंने बक्सर जिला को छोड़ दिया, मैंने रोहतास जिला में जाने लगा, मैंने मुजफ्फरपुर गया, मैंने जहानाबाद गया, मैंने लखीसराय, मैंने नालंदा, मैंने पूरे बिहार में मैंने जाना चालू किया। मैं यूट्यूब के माध्यम से हर चिकित्सकों की हर जानकारियां दे दिया करता था जिससे कि उनको कोई पैसा रुपया न लगे और जो शोषण हो रहा है बंद हो जाए। बहुत चिकित्सक 50% जग गए। दुकानें बहुत लोगों की बंद हो गई जिन्होंने ग्रामीण चिकित्सकों के हितैषी बन बैठे थे। साल में उनकी चंदा चाहिए, रिन्यूअल चाहिए, साल में 4 बार प्रोग्राम के नाम पर चाहिए। ये सब तो बंद हो गया। जो ग्रामीण चिकित्सक के रक्षक बनकर बैठे हुए थे वही भक्षक हो गए। आज तक सरकार के पास कोई बातें नहीं रखा, ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई पहल ही नहीं किया। जब मैं मैदान में आया तो जगना चालू हो गए।
उनको किरकिरी लगने लगा। बहुत लोग को ऐसी स्थिति है कि किसी विधायक मंत्री के यहां जाकर खड़ा होकर फोटो खिंचाकर मैं ही करा रहा हूं, सिर्फ मैं ही करा सकता हूं, दूसरा कोई नहीं करा सकता है, ऐसा भी आप लोगों ने सुन ही रहे हैं। अरे भाई कराओ, सबका साथ सबका विकास, जब सबके साथ होगा तभी जाके ग्रामीण चिकित्सकों का विकास होगा। अच्छी बात है कि तुम भी करो, लेकिन ये कहने से नहीं कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, मिथिलेश चौबे के मैं ही पूरे बिहार का चिकित्सकों का कार्य कर रहा हूं। जी नहीं, सब कर रहा है, लेकिन मैं का जो बीमारी लगा हुआ है उस बीमारी को छोड़ो। फिर देखे कि कुछ लोगों ने कहना चालू किया मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मिथिलेश चौबे पटना में एक मीटिंग करा कर देखे, पटना में कभी आता नहीं। अरे पटना में तो मेरा आवास है, क्या मैं जाऊं? पटना तो मैं जाता हूं। पटना में धरना किया, गया तो प्रतिष्ठा के साथ गया, करूंगा पटना में। तो मैंने कहा कि भाई चलो पटना में ही चलो, जो लोकल जो मीटिंग होती है, मैंने जो अपना बात रखता हूं, चलो पटने में हम गर्दनी बाग में, अब जो हर साल में हम 4 बार पटना गर्दनी बाग में अपना बात रखेंगे सरकार के पास। तुम्हारा दुकान भी बंद हो जाएगा, पटना से भी तुम्हारा दुकान बंद हो जाएगा, जो पटना के नाम पर चल रही है कि मैंने पटना में ही ये करता हूं वो करता हूं। तो चलो मैं पटना में ही जब होगा तो मैं पटना में ही बैठूंगा। तो भाई हर चिकित्सक, आप लोग, मेरा कहने का मतलब है कि 2022 में आप लोग जग जाओ। ये धरना हुआ, पट से अपने यहां से चल मत दो, पूरी विधिवत जानकारी प्राप्त करो तब चलो, नहीं तो यहां नेतागिरी करने वाले। अभी तो मैं धरना में ये भी देखा था कि लोगों ने कहा कि मैं केस कर दिया हूं, फिर धरना में आकर नौटंकी चालू कर दिए। बहुत लोगों ने तो ये भी कहा था कि मैं 1 माह के अंदर सरकार नहीं मानती है तो मैं आत्मदाह करूंगा। अरे 1 जनवरी आज हो गया, आत्मदाह तो आज होना चाहिए था। कितना बिहार के चिकित्सकों को बेवकूफ बनाओगे भाई तुम लोग? कहते कुछ हो करते कुछ हो। केस कर दिए तो धरना की आवश्यकता नहीं है, और धरना यदि कर दिए तो आत्मदाह देने के बाद पूरी मतलब हजारों चिकित्सकों के बाद बीच में कहो कि नहीं काम होगा तो मैं 1 माह के अंदर आत्मदाह कर दूंगा। कहां गया? आज तो 1 तारीख को आत्मदाह होना चाहिए, वो भी तुम लोगों ने नहीं कहा। मिथिलेश चौबे कहीं व्हाट्सएप पर कहीं तुम लोग को दिखाई पड़ते हैं तो कहते हो कि मिथिलेश चौबे को व्हाट्सएप से हटा दो, निकाल दो, इसलिए कि तुम लोगों को सौकुत तो जवाब मिलेगा ही। तुम लोग जो गलत करते हो उसको तो मैं उजागर करूंगा ही। मिथिलेश चौबे बहुत चंदा वसूली करते हैं, मिथिलेश चौबे बहुत मेंबर बनाते हैं। मैं तो कहता हूं कि जिस जिला में मेरा संगठन है उस जिला के लोग कहे कि मिथिलेश चौबे किसी से 1 पैसा लिया है, कोई मांगा है? अरे इसमें तो बहुत अच्छी बात है कि मिथिलेश चौबे को चाहने वाले बिहार में इस ग्रामीण चिकित्सक मंच को खड़ा कर कर चला रहे हैं। वो अपने बुद्धि विवेक के बल पर चला रहे हैं, वो किसी से चंदा नहीं लेते हैं। प्रोग्राम के नाम पर, धरना के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर, मीडिया के नाम पर वो कहीं पैसा नहीं लेते हैं। जो ग्रामीण चिकित्सक मंच चला रहे हैं, प्रदेश कमेटी चला रही है, वो किसी से चंदा नहीं लेती है। लेकिन अधिकार तो मुंह तुम लोगों को हो गया है। जो सचेतक है मिथिलेश चौबे रिन्यूअल कराता है, मिथिलेश चौबे क्या कहते हैं मेंबर बनाता है। अरे मिथिलेश चौबे की फुर्सत कहाँ है भाई? ये सब करने का मिथिलेश चौबे का फुर्सत नहीं है। लेकिन हाँ, ग्रामीण चिकित्सकों को अधिकार दिलाने के लिए दिन रात मिथिलेश चौबे 18 घंटा प्रयत्न करता है, परिश्रम करता है और करता रहेगा। और जब तक मिथिलेश चौबे के पॉकेट में पैसा है तब तक किसी से पैसा और चंदा की वसूली की आवश्यकता नहीं है। जिस जिला में जहां भी किसी चिकित्सक की आवश्यकता होती है,
और जब बुलाते हैं तो मैं वहां जाता हूं और जाऊंगा। और बिहार के ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हर जिला में जाता हूं। मेरे चाहने वाले चिकित्सक हैं और उनके अधिकार के लिए जब तक मेरे शरीर में खून रहेगा तब तक मैं दौड़ूंगा और उनके हक को विधायक, मंत्री से लेकर मैं फोटो शेयर नहीं करूंगा कि नहीं फोटो खिंचा कर देखिए हम काम करा रहे हैं, लीजिए ये बैलेट पेपर मैं इस विधायक को दे रहा हूं, इस मंत्री को दे रहा हूं। ये सब नहीं होगा। ये दिखाने वाला काम ये मिथिलेश चौबे कभी नहीं करेंगे। तो भाइयों, 9 जनवरी को पूरे 5-7 जिला आ रहे हैं। वहां हमारे विधायक के साथ फरवरी माह में 15-20 विधायक के साथ लिखित हमारी होगी और मांग भी होगी और कानून बनाने की चर्चा भी होगी और स्वास्थ्य मित्र में बहाल करने और अलग से काउंसिल का गठन करने का, राज्य रजिस्टर खोलने का उसमें बनेगा। ये मेरा दावा है कि 2022 में ग्रामीण चिकित्सकों पर पहल होगी और कम से कम 5 में से 2 मांगे निश्चित सरकार को मानना पड़ेगा और सरकार मानेगी और हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को बिहार में कार्य होगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।